क्या कभी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तुमने अपनी छत की ओर देखते हुए खुद से ये पूछा है, मैं शांत क्यों नहीं हो पाता? बाहर सन्नाटा है, गाड़ियां रुक गई हैं, पक्षी अपने घोंसलों में हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा है। एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें ना कोई तलवारें हैं, ना कोई सैनिक, फिर भी तुम रोज घायल होते हो। तुम अपने ही विचारों से लहूलुहान हो। तुम भाग रहे हो, कभी सफलता के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी सुरक्षा के पीछे। और अब जब तुम थक कर बैठ गए हो तो तुम शांति के पीछे भागना चाहते हो। और यही विडंबना है, यही वो मजाक है जो अस्तित्व तुम्हारे साथ कर रहा है। तुम पूछते हो, मन शांत क्यों नहीं होता? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लहरों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी हवा को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की है? आज हम उस जड़ को पकड़ेंगे, उस मूल कारण को समझेंगे कि क्यों ये मन एक पागल हाथी की तरह हो गया है और कैसे बिना लड़े, बिना संघर्ष किए तुम उस परम शांति को उपलब्ध हो सकते हो जो तुम्हारा स्वभाव है। मन का स्वभाव, अशांति ही उसका जीवन है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जिसे तुम मन कहते हो वो कोई चीज नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक क्रिया है। ओशो कहते हैं, मन का अर्थ है विचारों का प्रवाह। जरा ध्यान दो, क्या विचार के बिना मन का कोई अस्तित्व है? जब तुम गहरे सोए होते हो, स्वप्न रहित नींद में, क्या वहां मन होता है? नहीं, वहां शांति होती है। क्यों? क्योंकि वहां विचार नहीं होते। मन अशांत क्यों है? क्योंकि मन जीवित ही द्वंद्व पर है। मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत का बोझ, मन या तो पुरानी यादों को चबा रहा है, किसने अपमान किया, किसने धोखा दिया, क्या गलत हुआ, अगर मैंने वो कर लिया होता तो। ये मरे हुए को ढोना है। भविष्य का डर, या फिर मन आगे छलांग लगाता है, कल क्या होगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरा प्रेम सफल होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। वर्तमान जो अभी है, इसी क्षण, वहां मन टिक नहीं सकता। जैसे ही तुम अभी में आते हो, मन विलीन हो जाता है। मन की मृत्यु ही शांति है, इसलिए मन घबराता है। मन को जिंदा रहने के लिए शोर चाहिए, उसे समस्याएं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है तो मन नई समस्या गढ़ लेगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो व्यस्त रह सके। मन एक भिखारी है जो हमेशा और की मांग करता है। उसे शांति नहीं चाहिए, उसे और चाहिए। और शांति वहां है जहां कोई मांग नहीं। संघर्ष की भूल, लड़ना ही हारना है। तुमने अब तक क्या किया है? जब भी मन में गंदे विचार आए, तुमने उन्हें दबाने की कोशिश की। जब भी गुस्सा आया, तुमने मुस्कुराहट ओढ़ ली। जब भी बेचैनी हुई, तुमने मंत्र जपना शुरू कर दिया। तुमने मन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। और ओशो कहते हैं, जिससे तुम लड़ोगे उसे तुम ताकतवर बना दोगे। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 2 मिनट तक बंदर के बारे में मत सोचना, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सिर्फ बंदर। तुम जितना कहोगे बंदर नहीं चाहिए, बंदर उतना ही बड़ा होकर सामने आएगा। यही तुम शांति के साथ कर रहे हो। तुम चिल्ला रहे हो, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है। ये चिल्लाना ही तो शोर है। ये चाहत कि मन शांत हो जाए एक नया तनाव पैदा कर देती है। तुम एक अशांत मन को दूसरे अशांत विचार से शांत करने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए तुम पानी में डंडा मार रहे हो। डंडा मारने से कीचड़ और ऊपर आएगा, पानी और गंदा होगा। रुको, ठहरो और देखो। इच्छाओं का अनंत जाल, द ट्रैप ऑफ डिजायर। मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अनंत है और तुम्हारे पास समय सीमित है। तुम एक ही जीवन में सब कुछ पा लेना चाहते हो। सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। हम सब एक दौड़ में हैं। जब मेरे पास वो घर होगा तब मैं शांत होऊंगा। जब मेरे बैंक में इतने करोड़ होंगे तब मैं आराम करूंगा। जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं ध्यान करूंगा। ये जब और तब का खेल ही अशांति है। तुम खुशी को कल पर टाल रहे हो और कल कभी नहीं आता। कल जब भी आता है, आज बनकर आता है और तुम्हारा मन फिर उसे कल पर धकेल देता है। ओशो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो गोल गोल घूम रहा था, हाँप रहा था, पागल हुए जा रहा था। एक बूढ़े कुत्ते ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? छोटे कुत्ते ने कहा, मैंने सुना है कि खुशियां मेरी पूंछ में है, इसलिए मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बूढ़े कुत्ते ने हंसकर कहा, बेटा मैंने भी यही सुना था। मैंने भी पूरी जिंदगी कोशिश की, लेकिन मैंने एक राज जाना है। जब मैं मस्ती से सीधा चलता हूं तो ये पूंछ अपने आप मेरे पीछे पीछे आती है। शांति भी ऐसी ही है। तुम उसे पकड़ने दौड़ोगे, वो दूर भागेगी।
तुम अपने जीवन में मस्त हो जाओ, साक्षी हो जाओ, शांति तुम्हारे पीछे दुम हिलाती हुई आएगी। तूफान के बीच केंद्र को खोजना। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम हार मान लें? क्या हम इस शोर में ही जीने के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, एक चाबी है, एक ही चाबी है जो बुद्ध के पास थी, जो कबीर के पास थी, जो नानक के पास थी और जो तुम्हारे पास भी है, बस जंग लग गई है। वो चाबी है साक्षी भाव, विटनेसिंग। ओशो कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। इस अंतर को गहराई से समझो। सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं। तुम अपनी बालकनी में खड़े होकर ये सब देख रहे हो। क्या तुम ट्रैफिक हो? नहीं। क्या तुम हॉर्न का शोर हो? नहीं। तुम बस देखने वाले हो। ट्रैफिक आता है, चला जाता है, तुम वहीं खड़े रहते हो। ठीक वैसे ही अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के ट्रैफिक को देखो। गुस्सा आया, उसे देखो, कहो अरे गुस्सा आ रहा है, उसमें बह मत जाओ। काम वासना उठी, उसे देखो, लड़ो मत, बस देखो। चिंता आई, उसे देखो, जैसे आसमान में काले बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी बादलों से नहीं लड़ता। बादल काले हों या सफेद, घने हों या हल्के, आकाश अछूता रहता है। तुम वो आकाश हो, विचार वे बादल हैं। समस्या यह है कि तुम बादल पर सवार हो जाते हो, तुम हर विचार के साथ बहने लगते हो। प्रयोग, द मोटिवेशन। आज से, अभी से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी मन अशांत हो, जब भी दिल भारी हो, एक कोने में बैठ जाओ और खुद से कहो, मैं इस अशांति को देखूंगा, मैं इसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा कि ये क्या है। जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे, एक चमत्कार होगा। तुम पाओगे कि देखने मात्र से विचार कम होने लगे हैं। जैसे ही तुम जागते हो, चोर भाग जाते हैं। विचार अंधेरे में पनपते हैं, तुम्हारी बेहोशी में पनपते हैं। तुम्हारी जागरूकता की रोशनी पड़ते ही वे भाप बनकर उड़ने लगते हैं। अपनी शून्यता में उतरो, द इमोशनल पीक। तुम डरते हो खालीपन से। जब भी तुम अकेले होते हो, तुम तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, टीवी चला लेते हो या किसी दोस्त को फोन मिला देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद से डर लगता है, तुम्हें अपने भीतर के सन्नाटे से डर लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर विचार नहीं रहे तो मैं कौन हूं? लेकिन प्यारे, वही सन्नाटा तुम्हारा घर है। उसी सन्नाटे को ओशो शून्य कहते हैं। वही परमात्मा का द्वार है। उस खालीपन से भागो मत, उसे गले लगाओ। जब दर्द हो तो उस दर्द के साथ बैठो, भागो मत। जब अकेलापन हो तो उस अकेलेपन को एकांत बना लो। सोचो उस दिए की लौ के बारे में जो बिना हवा के बिल्कुल स्थिर जल रही है। क्या तुम वैसी स्थिति नहीं चाहते? एक ऐसी अवस्था जहां कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा सको, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गाली तुम तक पहुंची ही नहीं। वो तुम्हारे शरीर तक आई, तुम्हारे मन तक आई, लेकिन तुम तक नहीं पहुंच पाई। तुम इतने गहरे उतर चुके हो। तुम्हारी अशांति का कारण ये नहीं है कि दुनिया खराब है। तुम्हारी अशांति का कारण ये है कि तुम अपनी सतह पर जी रहे हो। समुद्र की सतह पर हमेशा तूफान होता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा नीचे उतरो, गहराई में जाओ, वहां कोई तूफान नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ शांति है। ध्यान और कुछ नहीं, बस सतह से गहराई में डुबकी लगाना है। जीवन एक उत्सव है, समस्या नहीं। मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुमने जीवन को एक समस्या बना लिया है जिसे हल करना है। जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है। जीवन एक गीत है जिसे गाना है। जीवन एक नृत्य है जिसे नाचना है। जब तुम नाचते हो तो क्या तुम मंजिल पर पहुंचने के लिए नाचते हो? नहीं, नाचना ही आनंद है। जब तुम संगीत सुनते हो तो क्या तुम गीत के खत्म होने का इंतजार करते हो? नहीं, संगीत का हर पल आनंद है। तो जीवन को भविष्य के लिए जीना बंद करो। मन शांत तब होगा जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ दोगे। कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ओशो इसे अपने अंदाज में कहते हैं, होना काफी है, बस होना। जस्ट बीइंग इज इनफ। तुम जैसे हो पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई महान संत, कोई अमीर आदमी या कोई बहुत बड़ा योगी बनने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम अद्वितीय हो। इस स्वीकार भाव को अपने भीतर उतार लो। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, अपनी कमियों के साथ, अपने अंधेरों के साथ, उसी दिन मन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ बदलना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है, घर आ गया है।
शांति कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। शांति तुम्हारे स्वभाव की सुगंध है। ये दबी हुई है पत्थरों के नीचे, इच्छाओं के पत्थर, अहंकार के पत्थर, भविष्य के पत्थर। तुम्हें इन पत्थरों को हटाना नहीं है। तुम्हें बस ये जान लेना है कि मैं पत्थर नहीं हूं, मैं तो वो धारा हूं जो पत्थरों के नीचे बह रही है। आज अभी एक संकल्प लो, लड़ना बंद, भागना बंद, बस रुकना है, देखना है और जीना है। जब अगली बार मन शोर मचाए तो उस पर हंसना, उससे कहना, आओ तुम्हारा स्वागत है, जितना शोर मचाना है मचाओ, मैं बस देखूंगा। और तुम पाओगे धीरे धीरे शोर कम हो रहा है, धीरे धीरे एक संगीत सुनाई दे रहा है। वो संगीत तुम्हारे भीतर का है, उसे ही अनाहत नाद कहते हैं, उसे ही ओमकार कहते हैं। यही ओशो का संदेश है। मरो मत, जागो, लड़ो मत, देखो, भागो मत, बहो। तुम्हारा मन शांत होगा, वो शांत होने के लिए ही बना है, बस उसे तुम्हारे जागने का इंतजार है। क्या तुम जागने के लिए तैयार हो?